फिर इस वक्त मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब कानून में तरमीम वाला जो केस है वो भी चल रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने खुद भी पेश होना है। एक पे वो आ भी चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए, एक पेशी पे वो मौजूद थे वहां पे, अब दोबारा भी उन्होंने वहां पे आना है। और उसी केस में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए निजाम क्यों चलाया जाता है, फिर बंद कर दें आप सब कुछ। तो आज ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई कि जब वो मामला भी अदालत के सामने है, उसके बावजूद इनको 14 से 40 दिन बढ़ाना पड़ा। क्या इनको कोई खदशा है कि जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त अदलिया से, तो वहां से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा? तो उसको काउंटर करने के लिए जनाब ये आपने 40 दिन कर दिया ताकि नैब के किसी केस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और 40 दिन तक रख दिया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर अदालत की जानिब से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने खुद कमेंट्स दिए थे कि कैसे ऐसे ऑर्डिनेंस दिए जा सकते हैं, और एक ऐसा मामला जो अदालत के सामने है उसके ऊपर एक इस तरह का ऑर्डिनेंस आ जाना उसी कानून के हवाले से, मुझे पूरा यकीन है कि अगली हेयरिंग के ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत भी इस इशू को रेज करेगी। अच्छा काज़मी साहब, ये तो है ना कि ऑकलीज हील है आपका जो KPK, और ज़ाहिर है वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट भी है, और इसके साथ हमने देखा कि बिजली के मामलात हैं, मई का बिल आने वाला है। इससे पहले कश्मीर में जो हुआ बहुत कम रिपोर्ट किया गया, और वहाँ पे लोगों ने एक बड़ी वैलियंटली अपने राइट्स, अपने जमहूरी राइट्स, अपने माशी राइट्स के लिए जो जंग लड़ी वो सबके सामने है, एंड गवर्नमेंट हैड टू बो डाउन टू देम, और उन्होंने एक मिसाल भी कायम की। तो ये जो बीच में गुडी गुडी की कहानी है, मिलने जुलने की, इधर मिल रहे हैं वज़ीर बानी बराए बिजली से अपने वज़ीर दाखिला से, तो ये क्या कोई और तरह के खौफ हैं अतर काज़मी साहब? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं लगता कि कोई किसी किस्म की रिकॉन्सिलिएशन का मौजूदा पावर सेटअप में खान साहब से कोई इम्कान हो। आप कैसे देखते हैं काज़मी साहब? देखें, एक तो जो आपने कश्मीर का जिक्र किया वो चीज भी ओवरनाइट नहीं हुई काजी साहब। उस चीज ने भी हमें बार बार हमारे हुक्मरानों को मौका दिया कि उसको अच्छे तरीके से सुलझा लिया जाए। 1 साल से तकरीबन वो सारा मामला चल रहा था, वफाक में भी उस चीज़ का पता था, उनके वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे आके सेनेट की कमेटी के सामने भी बात की, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ और चीज़ें किस नहज पे पहुँच गई। अब दूसरा जो KPK का मामला है, तहरीक इंसाफ का मामला है, यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आती हैं, और आइन और कानून बार बार हमें मौके देता रहा कि हम मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर लें। एक तो 8 फरवरी को एक बड़ा अच्छा मौका था जो आइन ने हमें एक वे आउट दिया, इलेक्शंस हुए, अगर उस दिन मामला थोड़े बेहतर हो जाते, सही तरीके से इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह आ जाते और इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना होता हर जानिब से, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हर जमात इसके ऊपर अपने अपने कंसर्न्स लेके मीडिया पे भी बात कर रही है। यहाँ तक कि जो हुक्मरान जमात है, नून लीग के सीनियर लीडरान इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये इलेक्शंस में सीटें खरीदी गई हैं। तो अगर वो मामला ना होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती थी। अब जहाँ तक KPK का ताल्लुक है, KPK एक पोजीशन वहाँ पे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सिंबल नहीं था, कोई जमात का उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने दिया गया था, बहुत सारी क़यादत हाइडिंग में थी। अली अमीन गंडापुर वो थे जिसके ऊपर सुरख लाइन लगा दी गई थी, जिसके पोस्टर चिपकाए गए थे कि जी शेम, वो जो वॉल ऑफ शेम के ऊपर कि जनाब ये वो गद्दार हैं। तो ये एक सियासी बयानिया था, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत से वहां पे आ गए। जब आप इतनी बड़ी अक्सरियत से आ जाते हैं तो फिर एक आप ऐसा एलिफेंट हैं जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में वफाक को भी पता है, दीगर दोस्तों को भी पता है कि इनको एंगेज तो हमने करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है या कोई उनके मामलात आगे चल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में कोशिश यही होगी वफाक की कि अली अमीन साहब को एंगेज रखा जाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठाया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और इसी तरह तासुर ये दिया जाए कि निज़ाम ये आगे चल रहा है और निज़ाम ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अब जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया है, जिसको मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब का बयानिया, जो वो मुजीबुर रहमान की बात करते थे और दीगर बातें करते थे और क्वेश्चन करते थे, वो सारा बयानिया अब तहरीक इंसाफ के पास है आजकल, और वो जिस किस्म का बयानिया जिस नहज पे पहुंच गया है, तो मुझे ये लगता है कि बातचीत तो होनी पड़ेगी, एंगेजमेंट होनी पड़ेगी, और वफाकी हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि मामलात को किस तरह बेहतर करते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अभी इस वक्त तक कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर रहे जहां पे हम ये कह सकते हो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि जहां पे उनके इस्टेब्लिशमेंट से भी आला सतह पे राब्ते हों या फिर वो कोई पैगाम लेके जा रहे हों। खान साहब को काम डाउन करने के लिए थोड़ी बहुत पैगामात तो जाते रहते हैं,
लेकिन कोई हतमी मामला इस वक्त नहीं है पाइपलाइन में। अच्छा मदर अब्बास साहब, एक अमूमी सवाल, एक तो ये जिस तरह इन्होंने फरमाया, आप क्या कैसे देखते हैं? दूसरा एक स्टेल मेट है, चीज़ें रुकी हुई हैं, मईशत बिल्कुल एक ऐसे नहज पे है कि हम अगर बात करते हैं कुछ लोगों से जो मईशत को जानते हैं तो वो कानों को हाथ लगा रहे होते हैं, और एक जगह पे हम खड़े हैं और फिर एक ख़ानदान की इंडिस्पेंसिबिलिटी इतनी है कि आई डोंट नो, हालांकि जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ वतन अजीज़ ये आपके सामने है, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन, आप बिलीव करते हैं कि ये इस तरह सिलसिला चल सकता है? क्योंकि ये पोली क्राइसिस की कैफियत हो गई है, एक इकॉनमी का, मैशत का, बिजली जो है वो पता नहीं लोगों को कब धकेल के घरों से निकालती है। हाउ डू यू लुक एट कमिंग डेज अज़हर अब्बास साहब? देखिए काजी साहब, चूँकि हमने इतना ज़्यादा अपना नुकसान कर लिया है पिछली कई दहाइयों से कि हम जो भी करते हैं वो एडोकिज़म की बुनियाद पे करते हैं। आप एक ज़माने में बाकायदा 5 साला मंसूबा आया करता था, हर वजारत की पूरी एक पॉलिसी आया करती थी, यानी जब हुकूमत बनती थी तो पूरी पॉलिसी देती थी, एजुकेशन पॉलिसी आती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी आती थी, दीगर पॉलिसीज़ आती थी। वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, अब सिर्फ एडोकिज़म पे बात की जाती है। बिजली का बुरान ख़त्म कर देंगे, आप उठा के देख लें, बयानात उठा के देख लें, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अनाउंस की जाती, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी अनाउंस नहीं की जाती। किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं किया जाता, और किया जाता है तो कई साल लग जाते हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, यहाँ पुल जो है 1 साल के लिए 1 साल में बनना होता है, वो 5 साल लग जाते हैं उसके अंदर। तो बिजली, पानी, ये जो पीने का साफ पानी, डैम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, ख़ासतौर पे डैम्स वगैरह। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी एक गवर्नमेंट ने कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई भी एक नेशनल पॉलिसी जो है अनाउंस की ही नहीं पिछले कई सालों से। आपको ये खौफ होता है कि मेरी हुकूमत 2 साल में जाएगी कि 2.5 साल में जाएगी, लिहाजा वल्नरेबल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। जी अच्छी सड़कें बना दें, लोगों को नज़र आए, ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट्स लगा दें, लोगों को नज़र आए कि जी अच्छा सा पुल बन गया है, रंगीन पुल बन गया है। लेकिन जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन पर इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने आप को खुद इनसिक्योर फील करती हैं कि यार कल गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर क्या होगा, अगली गवर्नमेंट कब आएगी। ये जो हमने अपने जहनों में ये चीज़ें बैठा दी हैं, और किसी हद तक खैर हकीकत भी है कि चीज़ें हमने माजी में देखा है कि हुकूमतें कोई 2.5 साल, हम कहते तो हैं कि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म 1 मरतबा 2.5 साल के लिए बने, 1 मरतबा 3 साल के लिए बने, इसी तरह दूसरों के वो करें। तो हमारे यहाँ तो टेन्योर्स मुश्किल से 2 गवर्नमेंट्स के पूरे हुए हैं, इसके अलावा तो टेन्योर किसी गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पूरा ही नहीं हुआ। सिविलियन गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, और जिनको रूल का हक़ नहीं होता उनके 11 साल, 9 साल, 10 साल हुकूमतें करते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि बेसिक पॉलिसी नहीं है तो हर क्राइसिस जो है वो डीप होता जा रहा है। आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़ी हुई है। आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, जहाँ सियासी जमातों के अपने इंतखाबात इस अंदाज में होते हों, वहाँ मुल्क के इंतखाबात कैसे होंगे। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एजुकेशन इंस्टेबिलिटी, हेल्थ इंस्टेबिलिटी, हमारे यहाँ पूरा जो अनसर्टेनिटी रिवॉल्व कर रही है, और अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन पाकिस्तान। यानी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो वाहिद यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट को, और यही वजह है कि आप बिजली का मसला नहीं हल कर पा रहे। आप देखें ना कि जो अपोजिशन होती है वो भी कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं देती, वो हुकूमत पे तनकीद पे सारा वक्त गुजार देती है, वो लोगों के सामने कोई ऑल्टरनेट प्लान्स के तौर पे सामने नहीं आते। अच्छी बात है, अली अमीन गंडापुर का अगर बातचीत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है PTI की तरफ से ये उन पर सवालात नहीं उठने चाहिए। आप देखें कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते। वफाकी हुकूमत के साथ अगर वो वफाकी वज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखिए आपकी पॉलिटिकल पोजीशन बिल्कुल अलग होती है। आपकी एक सियासी पोजीशन है कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 47 की, वो आप पोजीशन रखें, उस पोजीशन पे अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी करते रहें।